सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल भारत के सामरिक तेल भंडार से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। एक तरफ जहां भारत में तेलों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत सामरिक तेल भंडार यानी स्ट्रैटेजिक तेल भंडार को प्रबंधित कर रहा है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि बढ़ती तेल कीमतों को प्रबंधित करने के लिए क्या भारत को अपने स्ट्रैटेजिक तेल भंडार को बाजार में उपलब्ध करना चाहिए। वर्तमान समय में विश्व तेल की बढ़ती हुई कीमत से चिंतित है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कुछ समय पहले भारत में पेट्रोल तथा डीजल के दाम 3 अंकों तक पहुंच गए थे। इसके साथ ही वर्तमान में भारत रणनीतिक तेल भंडारों का पोषण भी कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के द्वारा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए अपने रणनीतिक तेल भंडारों से 5 करोड़ बैरल तेल मार्केट में भेज दिया गया। अमेरिका के इस कदम से भारत में भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत को भी अपने रणनीतिक तेल भंडारों का प्रयोग तेलों के मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। बात करते हैं भारत में सामरिक तेल भंडार की। 1970 के दशक के अंतिम समय में संपूर्ण विश्व में कच्चे तेलों के दाम में अकस्मात वृद्धि हुई। ओपेक देशों के द्वारा तेल की कीमतों में की गई वृद्धि से सभी विकसित देशों को अपनी ऊर्जा नीति को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी। इस स्थिति में पश्चिमी यूरोप के देशों तथा अमेरिका के द्वारा मिलकर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई। इसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में यह निर्णय लिया गया कि तेलों की अकस्मात कीमतों में वृद्धि से निदान के लिए सामरिक तेल भंडारों का निर्माण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विकासशील देशों को भी रणनीतिक तेल भंडारों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। 1990 के दशक में भारत में तेल संकट उत्पन्न हुआ। इसका मुख्य कारण खाड़ी संकट तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। अतः समय के साथ भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में कदम उठाए गए। इसी क्रम में भारत द्वारा 2004 में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड नामक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना की गई, जो भारत के सामरिक तेल भंडारों का प्रबंधन करती है। 2006 में यह कंपनी ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के तत्वाधान में कार्यरत हो गई। अपने पहले चरण में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के द्वारा विशाखापट्टनम, मंगलूर तथा पादुर में कुल 53 लाख टन तेल का भंडारण किया गया। वर्ष 2021 में सरकार के द्वारा PPP मॉडल अर्थात सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 65 लाख टन भूमिगत तेल भंडारों की स्थापना का विचार किया गया। यह भंडार चांदी खोल में 40 लाख टन तथा पादुर में 25 लाख टन स्थापित किया जाएगा। इन दोनों चरणों के पूर्ण होने के उपरांत भारत में लगभग 120 लाख टन तेल के भंडार रहेंगे, जो देश के 90 दिनों के लिए पर्याप्त होंगे। अब बात करते हैं तेल भंडारों से क्या लाभ है। भारत एक तेल आयातक देश है। कई बार तेल निर्यातक देश निर्यात करने के लिए कठिन शर्तें आरोपित करते हैं। तेल भंडारों के होने से भारत की तेल के व्यापार में बार्गेनिंग क्षमता वृद्धि होगी। सामरिक तेल भंडार तेल बाजारों में हो रहे उतार चढ़ाव तथा अकस्मात परिवर्तनों के प्रभाव से राष्ट्र की रक्षा करते हैं। हाल ही में अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने वर्तमान समय में बढ़ रहे तेल की कीमतों को प्रति संतुलित करने के लिए अमेरिका के स्ट्रैटेजिक तेल भंडारों को बाजार में भेजने की अनुशंसा की है, जिससे मूल्यों के संदर्भ में कुछ राहत प्राप्त हो। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न आपूर्ति संकट को कुछ सीमा तक रणनीतिक तेल रिजर्व के द्वारा प्रति संतुलित किया जा सकता है। देखते हैं भंडार से उत्पन्न चुनौतियों को। रणनीतिक तेल भंडारों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि रणनीतिक तेल भंडारों को बनाए रखने की लागत अत्यंत उच्च है। 2005 में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार 53 लाख टन के भंडार में कुल 40 अरब का खर्च आया था। भारत में राजकोषीय घाटे का एक सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल का आयात है। इस स्थिति में विभिन्न देशों से भारी मात्रा में आयात करके उसे रिजर्व के द्वारा रखना उचित नहीं है, क्योंकि भारत अभी विकासशील देश है तथा राजकोष की आवश्यकता गरीबी, भूखमरी के निदान तथा स्वास्थ्य शिक्षा में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तेल भंडारों का महत्व उन देशों के लिए होता है जो उस समय
अपने तेल भंडारों को प्रबंधित करें जिस समय तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत कम है तथा तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ने के साथ उन भंडारों को बाजार के लिए खोल दें। जैसे चीन के द्वारा अप्रैल-मई 2020 में तेल खरीदा गया था, उस समय कच्चे तेल की कीमत कम थी तथा उसे सितंबर 2021 में नीलाम किया गया। उस समय तेल की कीमत खरीदे गए समय से लगभग दोगुनी थी। इससे चीन को राजकोषीय लाभ भी हुआ था। भारत के द्वारा अपने तेल भंडारों के उपयोग के लिए संयुक्त अरब अमीरात के तेल कंपनियों से करार किए गए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कच्चे तेल के भंडारण के प्रबंधन में आने वाली लागत कच्चे तेल की कीमतों से कहीं ज्यादा रहती है। अतः सामरिक तेल भंडारों की नीलामी कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। हाल ही में अमेरिका के द्वारा वैश्विक तेल की बढ़ती हुई कीमतों के संदर्भ में 5 करोड़ बैरल तेल अपने स्ट्रैटेजिक तेल को भंडारों से निकालकर बाजार के लिए भेजा गया, परंतु उसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि यह मांग बहुत अधिक है। भारत की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। अतः यह निश्चित है कि यदि भारत अपने स्ट्रैटेजिक तेल भंडारों को निकालता है तो उसका विशेष लाभ नहीं होगा। भारत को यदि संकट से निदान पाना है तो ग्लासगो COP26 में लिए गए प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ बढ़ना होगा। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।